सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक खुशखबरी है कि जो कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो और एक्सटेंड हो गया है। जैसा कि मैंने हमारे ग्रुप में बताया था कि वो एक्सटेंड होने वाला है क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस के रिजल्ट आए नहीं हैं, इसलिए वो एक्सटेंड होना था। तो अगर आपने ई स्क्रूटिनी किया और अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, वो ट्रैफिक बढ़ गया है और एक्सेस ट्रैफिक बढ़ने की वजह से वेबसाइट पे थोड़ा ई स्क्रूटिनी में लेट हो रहा है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आई विल पर्सनल रिकमेंड कि आप फिजिकल स्क्रूटिनी ऑप्ट कीजिए और जाके हाथों हाथ आमने सामने ही स्क्रूटिनी करवा लीजिए अपनी। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टॉप कॉलेजेस महाराष्ट्र टू कंसिडर इन कैप राउंड। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट क्या है, कैप राउंड में हमें जो कंसिडर करने हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र में टॉप लेवल में आते हैं एनआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र के नहीं बल्कि वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जो हम सब जानते ही हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। इसका एनआरएफ रैंकिंग 5 है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको उनकी वेबसाइट से ही करनी होगी। उसके अलावा दूसरा कॉलेज है एनएमआईएमएस। इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन पर्सनली उनके वेबसाइट पर जाके करना है। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगी। तीसरा कॉलेज है पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इनकी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसका नाम है बीवीपी सीईटी। ठीक है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसको आपको देना है। उसमें भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो है वो, फिर पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी सब आते हैं उसके अंडर में ही। और फिर उसमें आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज नॉन क्वालिफाइड्स के लिए ये है कि पहला प्रेफरेंस जीपेट क्वालिफाइड को मिलेगा एंड पॉसिबिलिटीज ज़्यादातर यही रहती है कि नॉन क्वालिफाइड को एक नॉन कोर ब्रांच मिलती है, जबकि उस कॉलेज में प्रेफरेंस हमेशा कोर ब्रांच को देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट जो है कोर ब्रांच की ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी साइड में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। अब हम आते हैं हमारे कॉलेज के एनआरएफ रैंकिंग और कॉलेजेस कौन से हमें ऑप्ट करने चाहिए अगर हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के अपराउंड में प्रोसीड कर रहे हैं। तो सबसे पहला है एसवी केम्स डॉक्टर भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी इन मुंबई। इसका एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 38 है। इसके अलावा यहाँ पे माइनॉरिटी लगती है, गुजराती माइनॉरिटी। गुजराती माइनॉरिटी का मतलब है कि आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उस पर मदर टंग आपकी गुजराती होनी चाहिए, तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्स्ट राउंड कैप राउंड होता है अलॉटमेंट का, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिलती क्योंकि सारी सीट्स ये जो है लॉक्ड रहती है फॉर माइनॉरिटी। बट आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकेंड राउंड में सारी सीट्स ओपन हो जाती हैं और तब आपको जो है इसमें एडमिशन मिल सकता है, इजीली मिल जाता है अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। इस कॉलेज में आपको सुटिक्स, कोलॉजी, क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, ये 3 मेन ब्रांचेस जो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है तो आप केमिस्ट्री ऑप्ट कीजिए, वरना अगर आपको कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट है जो आप मतलब एम करना है आप कर सकते हैं, तो आपको इस कॉलेज में तीनों डिपार्टमेंट्स में से एक चूज करना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका पहला कॉलेज को आपको कंसिडर करना है। उसके अलावा है डॉक्टर डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च पिंपरी। ये देखिए कि पिंपरी पुणे में, ठीक है, 2 ब्रांचेज है। एक है पिंपरी का ब्रांच, इसका नाम है डी वाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। उसके अलावा दूसरा पुणे में डी वाई पाटिल का ब्रांच है जिसका नाम है डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि आकुर्डी में है। सो पिंपरी वाला जो है वो उसका रैंक है ऑल इंडिया 45, बट आकुर्डी के पास ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है। कैंपस वाइज और प्लेसमेंट वाइज भी पिंपरी जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आकुर्डी वाला ब्रांच। रिसर्च फैसिलिटीज़ भी पिंपरी में ज़्यादा अच्छी हैं और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। आकुर्डी में प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है उसमें। ठीक है, सेकेंडरी हमें तीसरा कॉलेज जो हमारे प्रेफरेंस में रखना चाहिए वो है आरसी पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका जो कैंपस है वो है शिरपुर में। एज यू कैन सी कैंपस बहुत बढ़िया है। यहाँ भी माइनॉरिटी लगेगी हमें, गुजराती माइनॉरिटी। ठीक है, बट अगर आप माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो राउंड 2 में आपके लिए ओपन सीट्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपका एडमिशन एज अ ओपन कैंडिडेट ही होगा। ओके, फिर आपको महाराष्ट्र स्टेट की स्कॉलरशिप मिलेगी आपके कास्ट वाइज। ठीक है, अगर आप ओपन है तो आपको ओपन स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप ओबीसी है तो आपको ओबीसी स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप उनके अकॉर्डिंग मिलेगी।
ठीक है, इसकी एनआरएफ रैंकिंग है 50। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो है आरसी पटेल का जो मैनेजमेंट है वो सेम मैनेजमेंट है भानुबेन अनावती का। ठीक है, वही मैनेजमेंट है एनएमआईएमएस का। तो मैनेजमेंट सेम होने की वजह से फैसिलिटीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको सारी टॉप फैसिलिटीज मिलेंगी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, टॉप रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगी, ताकि आप अपना रिसर्च, अपना प्रोजेक्ट, अपना करियर अच्छे से सेटल कर सकें। तो ये कॉलेजेस जो हैं उनको आपको अच्छे से कंसिडर करना है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो एक एवरेज पैकेज यहाँ पे रहता है 3.5 का सारे डिपार्टमेंट्स का। बट स्पेशल यहाँ पे प्रेफरेंस आपको देना है क्वालिटी एश्योरेंस और आईपी डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पेशल प्लेसमेंट्स आते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट का जो एवरेज पैकेज है वो भी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। तो अगर आप आरसी पटेल को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहला क्यूए और आईपी डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो है पहले आपको प्रेफरेंस देना है। फिर उसके बाद आपको अगर दूसरे ब्रांचेस में इंटरेस्ट है तो आपको वो देना है। ओके, उसके बाद हमारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। अब देखिए, अगर आपका स्पेशली प्रेफरेंस कोलॉजी ही है कि मुझे फार्माकोलॉजी में ही करना है और आपका स्कोर जो है जीपैट का बहुत अच्छा है, अगर आप टॉप 300 में हैं एंड स्टिल आपको नाइपर में नहीं जाना है या फिर नाइपर में आपका अच्छा पेपर नहीं गया है, आपको कोई और इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, यू कैन प्रिफर नागपुर यूनिवर्सिटी। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च फैसिलिटी फॉर फार्माकोलॉजी। इंडिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड हैं वो यहाँ पे इस कॉलेज में किए जाते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे टाई अप्स हैं बहुत बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज से जो यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बेस्ट प्रोजेक्ट कराते हैं। स्टिल आपको ध्यान रखना है लास्ट ईयर सिर्फ 5 सीट थी फार्माकोलॉजी की। इस साल अब जब लिस्ट आएगी कॉलेजेस की कहाँ पे कितनी सीट मैट्रिक्स है तो उसमें पता चलेगा। बट 5 से 6 सीट ही रहती हैं, उसमें भी ओपन के लिए 3 सीट रहती है बस, बाकी 2 सीट जो है रिजर्व कैटेगरीज की रहती है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको फार्माकोलॉजी में करना है तो आपको राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी को ही कंसिडर करना चाहिए। ये पर्सनल प्रेफरेंस मेरी है। इसकी एनआरएफ रैंकिंग इस साल थोड़ी सी पीछे हो गई है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 30s के अराउंड थी बट इस बार ये 51 पे आया है। बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, क्योंकि इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपीज़ है पर ईयर। 17,000 मतलब आपकी जो स्टाइपेंड मिलती है आपको जीपेट की वो पूरी सेव्ड रहेगी आपके पास। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज में। नेक्स्ट कॉलेज हमारा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई। ठीक है, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, इस बार इसकी भी रैंकिंग पीछे हुई है, 55 इसकी एनआरएफ रैंकिंग है। स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। ऑटोनॉमस कॉलेज है, आरसी पटेल भी है स्पेशल कंसिडरेशन उसके लिए कि वो भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। लास्ट ईयर ही वो ऑटोनॉमस हुआ है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा कंपनीज जो हैं प्रेफरेंस करेंगी ऑटोनॉमस कॉलेज को क्योंकि इनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पास भी अच्छी टॉप फैसिलिटीज़ हैं। प्लेसमेंट का इनका एवरेज पैकेज भी 7 से 8 लाख है फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्पेशली। अदर डिपार्टमेंट्स में भी 4 to 5 लाख का पैकेज जो है एलपी आपको मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद श्रीमती किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी कामठी नागपुर। ये आपको आप जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे उसमें हमेशा अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेज देखने हैं तो एसकेबी कॉलेज हमेशा उसमें रहता है। ओके, ये कॉलेज बीफार्म के लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है महाराष्ट्र में, बट एमफार्म के लिए थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसमें मिलता है हमें। इसका एनआरएफ रैंकिंग 68 है और आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप नॉन क्वालिफाइड हैं और क्वालिफाइड हैं तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। बट ट्राई कीजिए कि आपको इसके ऊपर वाले कॉलेज ही ज़्यादा मिले। यहाँ तक अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो ये फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो। फिर है वाई बी चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है हमारे श्री छत्रपति संभाजी नगर में। ठीक है, ये कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, ठीक ठाक इसमें एवरेज पैकेज आपको मिल जाता है। फैसिलिटीज़ भी ठीक है, मतलब नॉट टॉप नॉच। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के जो 3-4 कॉलेजेस बताए गए हैं उसमें टॉप फैसिलिटीज़ मिलेगी, फिर उसके बाद जो है फैसिलिटीज़ कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं आपके एनआरएफ रैंकिंग में। यहाँ पे भी आपको डिपार्टमेंट चूज़ करना है, आप सूटिक्स वगैरह ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको कौन से चूज़ करना है तो आपके पास छूट है, आप कोई भी चॉइस में अपने रख सकते हैं। जैसे AISSMS हो गया पुणे का। ठीक है,
MIT हो गया पुणे का, फिर मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज, एंड देन NDMVP नासिक। ये सारे वो कॉलेजेस हैं जो आपको सारे टॉप कॉलेजेस के बाद डालने। टॉप कॉलेज जो मैंने आपको पहले बताए हैं उनकी है, ठीक है। बाद में इनका रैंक जैसे है, AISSMS का रैंकिंग है 93, MIT का 94, मराठवाड़ा मित्र मंडल का 96 के अराउंड है, ठीक है। तो NDMVP का टॉप 100 में नामो निशान नहीं है। तो आपको ये कंसिडर करना है ये अच्छे कॉलेजेस हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, बट आप हमेशा अपनी चॉइस को ऊपर रखिए। पहले आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, देन उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से कॉलेज का डिपार्टमेंट चाहिए। तो आपका हमेशा प्रेफरेंस होना चाहिए भानुबेन नानावती, DY पाटिल पिंपरी, RC पटेल, DCP एंड राष्ट्रसन तुकडोजी महाराज। उसके अलावा आप इन सब कॉलेज को कंसिडर करना, ठीक है। एंड देन यू शुड ट्राई टू गेट इन दिस कॉलेज। और फिर नहीं मिल रहा है तो फिर आप कोई अपना नेबर कॉलेज जो है ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपके टॉप कॉलेज का प्रेफरेंस होना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कैप राउंड्स। थैंक यू।